चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे संगम डिजिटल ट्विन पहल। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय योजना से रिलेटेड कुछ मतलब फैक्ट होंगे, सारे के सारे परफेक्शन आईएएस के। ठीक है। नेशनल प्लान मतलब राष्ट्रीय योजना से सारे के सारे प्रश्न होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, संगम डिजिटल ट्विन पहल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संचार मंत्रालय ने संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, क्या बताएंगे। संगम डिजिटल ट्विन पहल की बात करेंगे, किस मंत्रालय के द्वारा इसका पहल पहल किया गया। संचार मंत्रालय के द्वारा। कौन, आईटी मिनिस्ट्री, संचार मंत्रालय। ठीक है। आप देखेंगे डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिकृतियां बनाकर एक समाधान प्रदान करती है जो प्रयोगात्मक पुनरावृत्तियों के लिए वास्तविक समय की निगरानी, सिमुलेशन और विश्लेषण की अनुमति देती है। ठीक है। पर्पस क्या है इसका, तो परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे की योजना और भविष्य की डिजाइन के लिए एकीकृत डेटा और सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करना। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना। ठीक है। तो संगम डिजिटल ट्विन पहल जो है, जो कि संचार मंत्रालय का एक मतलब योजना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो सिंपल प्रश्न कई बार मैं पहले पढ़ा भी दिया हूँ, उसे कितना यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट। कितना है, 300 यूनिट है। कितना है, 300 यूनिट है। ठीक है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई है। ठीक है, यह 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करके अपने लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किया जाएगा। ठीक है। कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश किया गया इसके लिए, 75,000 करोड़। ठीक है, 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करके अपने लाभार्थियों को प्रति माह मतलब 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त होगा। ठीक है। मुफ्त सौर बिजली से परिवारों को सालाना 15,000 से 18,000 करोड़ तक, 15,000 से 18,000 करोड़ रुपए तक की बजट होने की उम्मीद है। ठीक है, मुफ्त और बिजली से परिवारों को सालाना, ठीक है, 15 से 18,000 रुपये होना चाहिए, करोड़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बजट होने की मतलब क्या है, उम्मीद है। ठीक है, ध्यान रखना। वितरण कंपनियों की बात करेंगे तो नेट मीटरिंग और अधिशेष बेचने, इलेक्ट्रिक वाहनों पर चार्ज करने, उद्यमिता के अवसरों को भी बजट उत्पन्न की जाएगी। ठीक है। तो ध्यान में रखना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू किया गया है और इसका शुरुआत मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि मतलब क्या किया जाएगा, तो लगभग 15 से 18,000 रुपया परिवारों की प्रति साल मतलब क्या होगी, इससे बजट हो जाएगी। ध्यान में रखेंगे, और लगभग 300 मुफ्त यूनिट बिजली प्रदान किया जाएगा इससे। ठीक है। आप चलेंगे स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्वाति पोर्टल। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महिलाओं के लिए विज्ञान की एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वाति का फुल फॉर्म क्या होता है, स्वाति का फुल विज्ञान, फॉर्म। इंजीनियरिंग और गणित के बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे ना, तो साइंस फॉर वोमेन और टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साइंस फॉर वोमेन और टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है। ठीक है, ध्यान में। स्वाति पोर्टल है जिसमें मुख्यतः साइंस स्ट्रीम में महिलाओं की मतलब क्या है, सहभागिता को बढ़ाना है। ठीक है, जैसे विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में, गणित में और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है। ठीक है, मतलब इन सब में लड़कियों का प्लेटफॉर्म करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकल का है जिसका नाम क्या है, स्वाति। ठीक है, स्वाति, स्वाति पोर्टल है। ठीक है, स्वाति पोर्टल क्या चीज में मतलब महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगी, तो STEMN, एस का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग, ठीक है, एम का मतलब मैथ और एम का मतलब क्या होगा, मेडिकल। ठीक है, ध्यान मेडिकल। रखेंगे। ये लिंग अंतर की चुनौती से निपटने के लिए नीति निर्माण में सहायक होगा। ठीक है, लिंग अंतर मतलब कहने का मतलब है महिला पुरुष में जो, हाँ ठीक है, जेंडर में जो डिफरेंसेस जो आपको देखने को मिलते हैं, इन सब सब्जेक्ट को लेकर कहा जाता है ज्यादातर लड़कों के द्वारा इनको चुना जाता है, तो इसमें महिलाओं की सहभागिता की मतलब क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, क्या प्रश्न हो भी जा रहा है, देखते हैं। पोर्टल का विकास, मेजबानी और रख रखाव राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, PMKSSY। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना निकल कर आई है। क्या है इसमें, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है। ठीक है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से सूक्ष्म और लघु उद्योगों का समर्थन करना। ठीक है, मत्स्य पालन करने का प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं,
क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये क्या है? तो केंद्रीय क्षेत्र की मतलब क्या है? उपयोजना है। ठीक है, योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। ठीक है, ये सभी राज्यों के शासित प्रदेश में अगले 4 वर्षों के लिए, ठीक है, कब से? 4 वर्षों के 23-24 से लेकर 26-27 में 6,000 करोड़ रुपए तक का अधिक का निवेश करेगी। ठीक है, ध्यान रखना 50% यानी 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और एएफडी बाहरी वित्त पोषण सहित सार्वजनिक वित्त वित्त से आएंगे, और शेष 50% यानी 3,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों निजी क्षेत्र के उत्तोलन से मतलब आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हेल्प जो कर रहा है कौन सी संस्था कर रही है? तो विश्व बैंक कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसके इच्छित लाभार्थी क्या होंगे। तो जलीय मछली मछली किसान मछली किसान उत्पादक संगठन, ये सब जो होंगे सो जो इनके इनके लाभार्थी होंगे, सबके सब मतलब क्या होंगे? इनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कौन सी योजना है? फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री की मत्स्य संपदा योजना, जिसके लिए 6,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है सो इसमें मतलब क्या करेगा? हेल्प करेगा, जो कि 3,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है। 3,000 रुपया की बात करेंगे तो लाभार्थियों निजी क्षेत्र के उत्तोलन से आएंगे। ठीक है, ध्यान में इसे कौन हेल्प किनको मतलब इनसे लाभ मिलेगा? तो जो मतलब मुख्यतः मछली के पालन करने वाले जो किसान जो है वह इनसे लाभान्वित होंगे। ठीक है, आप देखेंगे पोर्टल को लॉन्च किया गया, मतलब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सारथी। कौन सा प्लेटफॉर्म है? सारथी। सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएमएफबीवाई के तहत कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो किस मंत्रालय के द्वारा सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मंत्रालय ने कृषक समुदाय के लिए किसान रक्षक हेल्पलाइन को भी शुरू किया है। नाम क्या है किसान रक्षक हेल्पलाइन को? 144 मतलब 14447। क्या है? क्या नाम है? 14447। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 14447। ठीक है, माइक बंद करके रखिए जिनका फोन आ रहा है। ठीक है, तो मंत्रालय ने कृषक समुदाय के लिए किसान रक्षक हेल्पलाइन पोर्टल को मतलब लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना उसका नाम क्या है? 14447। ठीक है, और एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को भी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कृषक रक्षक पोर्टल मुआवजे में देरी और बीमा से संबंधित शिकायतों का, ठीक है, वास्तविक समय पर समाधान करने में क्या होता है? सक्षम बनाता है। ठीक है, कृषि रक्षक पोर्टल मुआवजे में देरी और बीमा से संबंधित शिकायतों का वास्तविक समय में समाधान करने में क्या करता है? सक्षम बनाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। सारथी किसानों के स्वास्थ्य, जीवन, घर, दुकान, कृषि उपकरण, मीटर और पैरामीटर उत्पादों तक डिजिटल बीमा कवरेज का विस्तार करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कुशल फसल बीमा और कृषि ऋण के लिए, ठीक है, आवश्यक कौशल और विज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा सारथी प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस बात करेंगे इसके लिए। ठीक है, किसान रक्षक हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया गया है। बताइए किसान रक्षक हेल्पलाइन का नाम क्या है? मतलब क्या कॉन्टेक्ट नंबर क्या है उसका? पोर्टल का नंबर बताएंगे? 14447। क्या है? या फिर 1444-7। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और कृषि रक्षक पोर्टल मुआवजे में देरी और बीमा से संबंधित शिकायतों का वास्तविक समय पर समाधान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। सारथी किसानों के उपलब्ध, गाना किधर से बज रहा है? बंद करके रखें भाई। ठीक है, सारथी किसानों के स्वास्थ्य, जीवन, घर, दुकान, कृषि उपकरण, मोटर और पैरामेट्रिक उत्पादों तक डिजिटल बीमा कवरेज का विस्तार भी करेगा। ठीक है, आप देखेंगे मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकरी को लॉन्च किया गया। ठीक है, मोबाइल स्वास्थ्य पहल है जिसका नाम है किलकारी, सॉरी, क्या नाम है? किलकारी। तो मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी को गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानीय सामग्री के साथ लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी को? किस राज्य में? गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में मोबाइल अकादमी भी शुरू की गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। दोनों को स्वास्थ्य और, ठीक है, दोनों को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। मोबाइल अकादमी एक निःशुल्क ऑडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के ज्ञान का विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया। गांव देहात में आशा कार्यकर्ता होता है। ठीक है, काम क्या होता है जानते
हैं आशा कार्यकर्ता का काम क्या होता है? जानते हैं ना क्या होता है काम? प्राइमरी ठीक है, हेल्थ तो में मतलब प्राइमरी हाँ हेल्थ ठीक है, प्राइमरी हेल्थ के लिए जो प्रेगनेंसी वगैरह में वुमेन वगैरह का मदद वगैरह करना, बच्चों को टीका वगैरह लगाना, इन सब आशा कार्यकर्ता का होता था। उनका मतलब क्या करना, उनको मतलब प्रशिक्षित करना है। क्या करना है? प्रशिक्षित करना है। किस माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे? तो ऑडियो के माध्यम से। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए गांव में जो आशा कार्यकर्ता जो होता है, सरकार उनको मोबाइल फोन्स भी दे रखी है। ठीक है, अब बात करेंगे किलकारी लक्षित लाभार्थियों को मातृ प्रजनन, नवजात और बाल स्वास्थ्य देखभाल के मामले में इंटर इंटरएटिक इंटर एक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से सटीक और प्रासंगिक, ठीक है, 72 ऑडियो संदेश प्रदान करता है। मतलब इनसे जो प्रेग्नेंट मतलब लेडी जो रहेगी प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, उनको मतलब 72 ऑडियो संदेश मिलेगा। ठीक है, किसके माध्यम से? तो IVRS के माध्यम से, मतलब इंटर एक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से उनको मिलेंगे। से मतलब उस परिस्थिति में आपको किस हिसाब से चीजों को करना है। ठीक है, दोनों का लक्ष्य देश में मोबाइल फोन की बढ़ती पहुंच का लाभ उठाकर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विस्तार को मतलब क्या करना है? प्राथमिकता देना है। ठीक है, समझ गए? तो कौन सा किलकारी पोर्टल को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, कौन सी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया गुजरात। है? स्वास्थ्य ठीक है, परिवार बिल्कुल। गुजरात। तो इसमें दो चीज को करना है। एक क्या करना है? एक तो आशा कार्यकर्ता को भी शिक्षित करना है, साथ में इनको शिक्षित करना है जो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं जो रहेगी उनको ऑडियो के माध्यम से उनको भी क्या करना है? शिक्षित भी करना है। ठीक है, अब आते हैं विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो ध्यान रखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कौन सा है? तो ध्यान रखना, विद्यांजलि। क्या नाम है इसका? विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। ठीक है, उद्देश्य की बात करेंगे उच्च शैक्षणिक, ठीक है, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के, ठीक है, प्रवेश के लिए संसाधनों की कमी वाले नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो विद्यांजलि योजना जो है, जो कि शैक्षणिक संस्था में, मतलब खासकर उच्च शैक्षणिक संस्था में, ठीक है, जो बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, नामांकन लेना चाहते हैं, उनको क्या करना है? तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, खास करके नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्र। ठीक है, किसे? नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्र। ठीक है, कोई है नवोदय से यहाँ पे? ठीक है, ये CSR पहल के माध्यम से निजी क्षेत्र में भागीदारी की वकालत करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा पीछे न रहे। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो विद्यांजलि छात्रवृत्ति योजना का योगदान क्या है? तो मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करना छात्रों को, स्पेशली किस छात्रों को? जो बच्चा नवोदय विद्यालय के विद्यालय से पास हो। मेधावी छात्रों को। ठीक है, अब आते हैं घर पोर्टल। ठीक है, घर जाओ और पुनः एकजुट हो जाओ। ठीक, पोर्टल का नाम क्या है? घर पोर्टल। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चे की बहाली और प्रत्यावर्तन के लिए घर पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, मतलब घर पोर्टल को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, घर पोर्टल किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन की डिजिटल निगरानी और ट्रैक करता है। ठीक है, तो घर पोर्टल के किसको द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाल घर का फुल फॉर्म क्या होता है? गो होम एंड रीयूनाइट। अब आते हैं सागर सेतु एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, NLP मरीन। ठीक है, क्या है? प्लेटफॉर्म है। क्या होता है? केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु प्लेटफॉर्म के भीतर 2 डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो सागर सेतु प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, ठीक है, 2 डिजिटल मॉड्यूल को लॉन्च किए गए। किनके द्वारा? तो केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री, क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। कभी ये व्यक्ति किस राज्य का CM हुआ करता था? सर्बानंद सोनोवाल आसाम। असम के क्या थे? ये आसाम। CM थे। ठीक है, अब बात करेंगे क्या इसे फैक्ट निकल कर आता है। ये अग्रणी मॉड्यूल मैरीटाइम सिंगल विंडो और मार्केटाइल मैरीटाइम ये डिपार्टमेंट है। राज्यसभा ठीक से है, है ना अभी? हाँ, लोकसभा। राज्यसभा से होंगे। ठीक है, मैरीटाइम सिंगल विंडो मॉड्यूल एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे समुद्री संबंधित जानकारी के सामंजस्य और, ठीक है, मानकीकरण पे जोर देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, कौन? मैरीटाइम सिंगल विंडो। दूसरा कौन है? मार्केंटाइल समुद्री विभाग अधिकारियों और बंदरगाहों पर जहाजों की स्थिति की कुशलतापूर्वक निगरानी करने के लिए अनुमति देता है, जिससे पोत निरीक्षण की योजना बनाने में मतलब क्या होता है? सुविधा होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय बंदरगाह जहाज रेणु जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 डिजिटल मॉड्यूल को लॉन्च किए हैं। ठीक है, दोनों डिजिटल मॉड्यूल का नाम क्या है? एक का नाम है
ठीक है। टाइम सिंगल विंडो मैरिन टाइम और सिंगल विंडो मर्चेंटाइल मॉड्यूल, एक का नाम क्या है, मर्केंटाइल समुद्री समुद्री विभाग। ठीक है, विभाग, दोनों का अलग अलग अपना काम है। ठीक है, एक किस तरीके से काम करती है, समुद्र तो संबंधी एक जो है जानकारी मतलब क्या, समुद्री संबंधित जानकारी के सामंजस्य और मानकीकरण पर जोर देता है, और दूसरा क्या काम जो करता जहाज है, तो की सीधी दूसरा जो है खबरें। पोत निरीक्षण की योजना बनाने में सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, पोत समझते हैं ना क्या होता है, पोत बंदरगाह, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, पोर्ट ही बोला जाता है उसको, सीपोर्ट। पोर्ट तो पोर्ट। वो शिप्स होते हैं ना, पोर्ट पोर्ट होता है वो बंदरगाह में, पोर्ट हाँ और पोर्ट, जहाज PORT, पोर्ट का मतलब बंदरगाह। शिप होता है वैसे। लोकल ठीक है, लोकल है जैसे उसको बोला जाता है पतन, बोला जाता है, क्या बोलता है, पतन, और पतन नहीं पतन। सर ठीक है, पोत निरीक्षण मतलब हिंदी। जहाज का निरीक्षण करना, जो हाँ हाँ, पानी पोत का जाता मतलब है ना, जहाज। जहाज में हाँ होता ठीक है। है, इसके साथ ही MOPSW, ठीक है, वही क्या नाम है, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिप वाला, क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री उसको। ऑफ पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट हो गया, सीप वाटर। हो गया, एंड हाँ वाटरवे, तीनों हो बिल्कुल जाएगा। ठीक है, हिंदी एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसका इंग्लिश बोलते बोलते कोई आदमी रखिए, क्या पोर्ट, बोलते हैं इसको, सीपवे और केंद्रीय वाटरवे। बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग मंत्रालय। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या है। बहुत बड़ा है सर, इसमें तीनों मिल ही हाँ, आएंगे। द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के साथ संरेखित है। ठीक है, तो IMO का क्या होता है, IMO का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मैरीटाइम मैरीटाइम। ऑर्गेनाइजेशन, ये मैरीटाइम होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखें, क्योंकि पोर्ट वाला है ना, तो मैरीटाइम हो गया। अब बात की युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024, युविका, युविका क्या ये है, लंदन में है ना इसका हेडक्वार्टर, ये जिनेवा है। मैरीटाइम वाला, हाँ यूके मैरीटाइम में। वाला लंदन में। युवा वैज्ञानिक नहीं, कार्यक्रम समुद्री विभाग। 2024 क्या नाम रखा गया, युविका। ठीक है, तो इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 युविका की घोषणा की। ठीक है, तो युविका जो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है, किसके द्वारा घोषणा किया गया है, इसरो। प्रधानमंत्री इसरो के द्वारा घोषणा किया गया। ठीक है, PSP के मुख्य द्वारा। उद्देश्य की बात करेंगे तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से उभरते रुझानों में युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पे बुनियादी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका की शुरुआत की है। युविका कार्यक्रम से अधिक छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित आधारित अनुसंधान और संरेखित करियर के लिए प्रोत्साहित करने की भी मदद मिलेगी। इतना कहानी हमको नहीं ध्यान में रखना है, पर ध्यान में युविका को शुरू किया गया है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया गया है, बच्चों में अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं सागर आंकलन दिशा निर्देश। ठीक है, क्या है, सागर आंकलन दिशा निर्देश। ठीक है, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने, ठीक है, भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक के लिए सागर आंकलन, ठीक है, दिशा निर्देश को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या पर्पस है इसका, तो भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बदलना, भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय बेंचमार्किंग के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश सभी भारतीय बंदरगाहों पे लागू होंगे। यह लॉजिस्टिक प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करेगा, मानकों, परिभाषाओं, प्रदर्शन को वैश्विक बेंचमार्क के साथ सुसंगत बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सागर आंकलन दिशा निर्देश को लॉन्च किया गया, मतलब इसका पर्पस सिंपल यही है, जैसे बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने इसको लॉन्च इसलिए किया है कि भारतीय बंदरगाह का जो प्रदर्शन को ना, ये मतलब ग्राफ आउट करेगा, ऐसा मतलब किस तरह का प्रदर्शन है, कहाँ पे औसत कमी आ रहा है, प्रदर्शन सुधार करता कैसे है। होगा। ठीक है, पहले कैसा था, अभी कैसा है, मतलब उसका आकलन करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें रैंक आएगा। IMPEL, क्या होता है, IMPEL, इम्पेल। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, आई क्रिएट। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा समर्थित एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, इसको आई क्रिएट, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय द्वारा समर्थित समझौता पर क्या किया है, तो हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इम्पेल AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में उभरते नेताओं के लिए। ठीक है, मतलब उभरते नेताओं का मतलब इमर्जिंग लीडरशिप। ठीक है, के लिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ, पब्त मंजम, क्या लिखता है यार ये, आप लोग को बोलते हैं इंग्लिश खोल पप्त के रखे तो आप लोग मंजम से इतना भी नहीं डब होता है, बत वेवजी। सर ये कोई कोडिंग डिकोडिंग तो क्या प्रोग्राम है। क्या पढ़ के आप समझ गए। ठीक है, सीधे इंग्लिश को कुछ नहीं, ट्रांसलेट करता नथिंग। है ये, इसमें कितने इंग्लिश वाले हैं, लेकिन चुपचाप सुनते रहते, बोल देता हूँ एक आदमी इंग्लिश खोल लीजिए।
टाटा बाय बाय। मातृभाषा में पढ़ते हैं ना। कल से इंग्लिश से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अच्छा रहेगा। करंट अफेयर्स इंग्लिश में अच्छा होता है, इतना ये सब ठीक है। सर हमको ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा। कितना नंबर था ये? तो ये तो था जैसा तो हो गया 12 था ना। नंबर। ये डिफेंस आ गया। पर ये तो बहुत नीचे चले गए हैं आप सर। कौन सा मंथ है ये? मार्च ही है। सही है, यही डिफेंस मंथ है गलत बट ऊपर। दिए क्या? मैथ एनालाइजर खोल दिया क्या? अच्छा एनालाइजर ये नहीं ना खुल गया ये। नहीं नहीं सही है सर। वॉल्यूम बहुत तो ऊपर ठीक तो है। डॉक्टर उषा किरणकल तो था, इसके नीचे होना चाहिए। ये आ गया बिहार वाला और रग्बी वाला और नीचे जाओ, नीचे और नीचे। अब आएगा। ये रहेगा। डिफेंस सिक्योरिटी कैसे आ गया सर? इंग्लिश में कुछ और दे दिया है क्या? वो ढूंढिए हाँ आप लोग इधर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बस ध्यान में रखना है से इंटेल को जो कि बात करेंगे, एक प्रकार का एआई कार्यक्रम है जो कि भारत में क्या करना है, इन सब चीजों को क्या करना है, मतलब एआई टेक्नोलॉजी को मतलब क्या देना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। यह न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों और गांवों में भी एआई स्टार्टअप का समर्थन और परिवर्तन करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कल से हम इंग्लिश खोल के खुद ही रखेंगे क्योंकि मेरे पास डबल सिस्टम आ जाएगा तो दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। एआई कार्यक्रम के सबसे मूल्यवान देखिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे बनने के लिए पूरे भारत में, ठीक है। 1000 एआई इनोवेटिव की स्क्रीनिंग करेगा और हेल्थ केयर, वित्तीय समावेश, स्थिरता, शिक्षा, कृषि और स्मार्ट शहरों के प्राथमिकता वाले विषयों पर मतलब क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। हम लोग क्या समझे थे, IMPL जो है एक एआई का मतलब क्या है, कार्यक्रम, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में, ठीक है, उभरते नेताओं के लिए। अभी पब्त मंजम क्या होता है ये तो हमको भी नहीं आता है, ठीक है। इसका हिंदी ढूंढिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं समझ में आया। गति शक्ति तो हिंदी अनुसंधान नहीं पीठ। इंग्लिश ही है ना, आगे लिखा हुआ है ना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग होगा, ये एआई से रिलेटेड होगा, ठीक है, छोड़िए कंप्यूटर हटाइए। लैंग्वेज गति का। शक्ति अनुसंधान पीठ की बात करेंगे तो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च ईयर, ठीक है, IIM शिलोंग का स्थापित होगा, ठीक है। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये, शिलोंग में, ठीक है। तो बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च ईयर IIM शिलोंग में स्थापित होगा, ठीक है। क्या है, गति शक्ति अनुसंधान पीठ। उद्देश्य क्या होगा, तो सरकार और शिक्षा जगत के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना, जिससे एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन में, ठीक है, क्या हो सके, उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक अनुसंधान का विकास हो सके, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे और क्या है। तो परिवहन के माध्यम से परिवर्तन के मिशन के साथ भारत अगले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 में स्थान पाने के लिए लगातार प्रयास कर। अभी भारत के क्या लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 48 कितना रैंक है, 38। 44 नाम पता है ना। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया का रैंकिंग कितना है, चेक कर लीजिए कितना है, ठीक है। लेकिन आया अगले कहाँ है? 5 वर्षों में भारत चाह रहा था कितना, 38 ही है। क्या? 38। ठीक है, 38, ठीक है। ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना की बात करेंगे तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने उड़ीसा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना की शुरू की है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना कहाँ पे शुरू किया गया, उड़ीसा के संबलपुर में, किसके द्वारा, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। सबसे जो टफ लैंग्वेज जो यूज करता है इसी फेज में सबसे टफ लैंग्वेज यूज करता है, क्या पता नशा में छापता है कि कैसे डिपार्टमेंट तो है सर। सीधे इंग्लिश की कॉपी कर देता है सीधे, ठीक है। तो भारतीय उद्यमिता विकास परियोजना की बात करेंगे, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ओडिशा के संबलपुर में, ठीक है, कहाँ पे, ओडिशा के संबलपुर में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना को शुरू की है, ठीक है। इसे विशेष रूप से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए मतलब तैयार किया गया, किसके लिए तैयार किया गया है, तो पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए शुरू किया गया। पर्पस क्या रहेगा, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तियों को व्यापक उद्यमिता परीक्षण से लैस करना। यह पहल विघटनकारी प्रौद्योगिकी के युग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक और अनुकूल क्षमता को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को फिर से कुशल बनाने और उन्नत करने पर केंद्रित है। इसके अलावा सरकार ने स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदारों को कौशल प्रदान करने के लिए
फ्लिपकार्ट के साथ मतलब क्या किया सरकारी, ये समझा था कि ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो सरकार ने स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदारों को कौशल प्रदान करने के लिए, मतलब उनको टेक्निकली मतलब गुड करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ। किसके साथ? फ्लिपकार्ट के साथ किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक मिशन आई थी उन्मेषा और उत्कर्ष, दोनों है, उन्मेषा भी और उत्कर्ष है, दोनों किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय की है, ठीक है। तो मिशन उत्कर्ष के तहत आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पे क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। कौन सा मिशन का नाम है? मिशन का नाम क्या है? उत्कर्ष है, ठीक है। कौन से मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है? तो आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। करंट अफेयर्स आप लोग जो पीडीएफ निकलवाते हैं कि ऐसे ही पढ़ते हैं? हाँ, जो पीडीएफ निकलवाते सही सही है, जो पीडीएफ नहीं निकलवाते हैं ना तो क्लास के भर फिर घर पे याद नहीं रहेगा, ये बात भी दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। जब तक करंट अफेयर्स को यहाँ पे पढ़ने के बाद अपने से उसको अंडरलाइन करके नोट्स नहीं बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नहीं लिखेंगे, तब तक याद नहीं होने वाला, ये चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे, क्योंकि ज्यादा पेज का 60-62 पेज का रखता है, ठीक है। इसको पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, नहीं तो जो पटना वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे ये इजीली दुकान पे अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य का मिशन उत्कर्ष का इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो 5 जिलों में आयुर्वेदिक हस्तक्षेप के माध्यम से किशोर लड़कियों में एनीमिया को नियंत्रित करना। क्या है? तो 5 जिलों में आयुर्वेदिक हस्तक्षेप के माध्यम किशोर लड़कियों में, ठीक है। किशोर का एज की बात करें क्या होता है, तो ध्यान रखें 14 से लेकर 18 के बीच का जो एज जो होता है उसको एडोलसेंस कहा जाता है या फिर उसको किशोर कहते हैं। तो क्या चीज को नियंत्रित करना है? एनीमिया को, ठीक है। एनीमिया समझते नहीं क्या होता है? खून की कमी, ब्लड की कमी हो जाए तो उसको एनीमिया कहते हैं, ठीक है। किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? विटामिन ए। एक की कमी तो होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, क्या होता है, ठीक है। कोबाल्ट हो जाएगा। और फॉलिक एसिड होता है ना, B9, विटामिन B9 होता है फॉलिक एसिड। बी के साथ तो आयरन की कमी से एनीमिया नहीं होता है? सर बी कॉम्प्लेक्स की कमी तो होता है ओवरऑल में। आप देखेंगे इसके तहत कार्यक्रम में 15 महीने की अवधि में पोषण ट्रैकर के तहत 14 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के 94,000 से अधिक किशोरियों को मतलब क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ठीक है। परियोजना के लिए समन्वय एजेंसी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेज होगी। एनीमिया से पीड़ित किशोरियों के स्वास्थ्य सुधार के लिए बेहतर पोषण और शास्त्रीय आयुर्वेद औषधियां, ठीक है, प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसे क्रमशः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के 5 जिलों अर्थात धुबरी, बस्तर, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, गढ़चिरौली और धौलपुर में निष्पादित किया जाएगा, ठीक है। 5 जिला को कवर किया गया 5 राज्य से, ठीक है। आप चलते असम के किस राज्य में? असम के किस जिला में? धुबरी में। छत्तीसगढ़ के बस्तर में। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। राजस्थान के गढ़चिरौली में, ठीक है। और यहाँ पे कौन बच गया? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, ठीक है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, राजस्थान के कहाँ पे? धौलपुर में, ठीक है। तो ये जो मिशन उत्कर्ष जो है, जो कि किशोरी को मुख्यतः इनसे लाभ मिलेगा जो कि एनीमिया से प्रभावित है, और उनको मतलब इनसे लाभ मिलेगा जिनकी संख्या ओवरऑल 94,000 से अधिक है। ये सबके सब इलाका जो है ना, कहीं ना कहीं देखिए जनजातीय क्षेत्र वाला इलाका है। चाहे असम का धुबरी हो, चाहे बात करेंगे छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला हो, झारखंड का पश्चिमी सिंह, झारखंड में पूर्वी सिंह, पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। अब बात करें महाराष्ट्र की बात करें, गढ़चिरौली, ये भी चर्चा में रहा, ठीक है। राजस्थान का धौलपुर, इन जिलों में मतलब क्या किया जाएगा? इसको स्थापित किया जाएगा और लगभग 94,000 बच्चियों को मतलब क्या मिलेगा? इससे लाभ मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्या देखेंगे, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान, ठीक है। तो इस बार जो आम लोकसभा के जो चुनाव हो रही थी, इसमें बहुत सारा आप लोग में भी सोच सकते कुछ लोग जो फर्स्ट वोटर होंगे, ठीक है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2019 में चुनाव हुआ था, उस समय मान लीजिए किसी की उम्र 16 साल 17 साल जो भी रहा होगा, अभी उनकी उम्र 22 साल 23 साल होगी, तो बहुत सारे फर्स्ट वोटर इस बार मिलने वाले हैं, ठीक है। देश को इस समय इस बार बहुत सारा फर्स्ट वोटर मिलने वाले जो पहली बार वोट डालेंगे, ठीक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट करने वाले को मेरा पहला वोट देश के अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलेंगे, यहाँ पे क्या है प्रमुख बिंदु क्या है? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मेरा पहला वोट देश के लिए एंथम लॉन्च किया है, ठीक है, माई फर्स्ट वोट। यह गाना मतदाता द्वारा जागरूकता के दिशा में भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया अभियान के योगदान देने का एक प्रयास है, जिसमें जो फर्स्ट वोटर जो होंगे उनको क्या उनसे कहा जा रहा है भाई आप जाके क्या कीजिए, तो आप जाके वोट जाके डालिए, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या गाना का नाम क्या है? मेरा पहला वोट,
अब आएंगे ध्यान ध्यान रखें जीनोम इंडिया पहल क्या है ये। तो सरकार की जीनोम इंडिया पहल में ने स्वस्थ व्यक्तियों को 10,000 संपूर्ण जीनोम का सफल अनुक्रमण की घोषणा की है। ठीक है, तो सरकार की जीनोम इंडिया पहल के स्वस्थ व्यक्तियों के 10,000 संपूर्ण जीनोम के सफल अनुक्रमण की क्या की है, घोषणा की है। प्रमुख मंत्री की बात करेंगे तो 8 पेटाबाइट का विशाल डेटाबेस फरीदाबाद के भारतीय जैविक डेटा केंद्र में संग्रहित किया गया। ठीक है, 8 पीबी 8 एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है एक पेटाबाइट? ये तो नहीं, 28 होता है क्या? 10 पेटाबाइट 1 ई बाइट के बराबर होता है। पूछे क्या, जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, आम बता रही है इंग्लिश। ठीक है, 10 से 24 टीबी के बराबर। ठीक है, 1 1 पीबी होता है। पीबी होता है। ठीक है, 1 पीबी होता है। ठीक है, आप चलेंगे 10 पीबी के बराबर। 224 पीवी के बराबर। तो हो ही पीबी में जाएगा, साथ 224 सेम नहीं होता, जाएगा देख ना। लीजिएगा। उसके बाद ईबी हाँ आता है, जो भी हो ना, पीबी के बाद ईबी आता है। ठीक है, आएगा पीबी फिर के बाद आपका क्या आता है? 30। पीबी के बाद क्या आएगा? ठीक है, ईबी आएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पीबी के बाद क्या आएगा? ईबी आएगा। ठीक है, हाँ 1024 पीबी में क्या होता है? 1024 एक ईबी होता है। ठीक है, 1024 पीबी में क्या होगा? एक ईबी होगा। तो मतलब सबसे पहले एबी से शुरू कर, उससे पहले बाइट बीट होता है। ठीक है, सबसे पहले बाइट होता है, उसमें निबल आता है, निबल के बाद आई थिंक सॉरी निबल आता है, फिर बाइट आता पहले है, फिर नेवल होता केबी है। आता है, नेवल केबी के बी बाद बाइट फिर केवी एमबी, गिगाट मेगा एमबी के बाद मेगा। जीबी। यस सर। ठीक है, जीबी के बाद क्या फिर आएगा? मेगा मेगा बाइट। जीबी के बाद मेगा टीबी, जीबी के बाद मेगा, उल्टा। ठीक है, जीबी के नो बाद नो टीबी नो आएगा। नो ठीक है, जी। और टीबी के बाद क्या आएगा? पीबी, या पीबी जी के बाद क्या आएगा? जी। ईबी, योटावाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लोगों का मतलब ये जो लिया गया है जीनोम इंडिया पहल में स्वस्थ व्यक्तियों के 10,000 संपूर्ण जीनोम के सफल अनुक्रमण की घोषणा जो की गई है, इसके लिए 8 पीटाबाइट का विशाल डेटाबेस फरीदाबाद के भारतीय जैविक डेटा फरीदाबाद में। केंद्र में संग्रहित किया गया है। ठीक है, यह डेटा से शोधकर्ताओं के डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। डेटा का उपयोग, ठीक है, डेटा का उपयोग नए निदान, लक्षित उपचार विकसित करने, नई दुर्बल बीमारियों की पहचान करने और मौजूदा बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जीनोम इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट की बात करेंगे 2020 के बारे में देखेंगे तो क्या है? तो भारतीय भारतीय आबादी की में, ठीक है, पाई जाने वाली आनुवांशिक विविधताओं का एक व्यापक सूची बनाना है। ठीक है, प्रोफेसर थंगराज जो कि इस परियोजना का उद्देश्य करते हैं। फरीदाबाद में सेंटर फॉर, ठीक है, सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है। तो यह भी पूछा जाता है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। ठीक है, ये हैदराबाद। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 को लीड कौन कर रहा है? वैज्ञानिक का नाम क्या है? प्रोफेसर थंगराज। क्या नाम है इनका? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है 2020 वाला, इसको लीड कौन कर रहा है? ठीक है, तो थंगराज है। ठीक है, कौन है थंगराज? तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोलॉजी में मतलब क्या है? तो एक मतलब वरिष्ठ, सीनियर मतलब क्या, साइंटिस्ट। वहां के साइंटिस्ट है। अब बात करें जीनोम, केवल 4 अक्षरों, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन का क्रम है, जिसमें किसी जीव के डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है जीनोम में? क्या क्या आता है? ए टी सी जी, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, ठीक है, और साइटोसिनिन सी, और गुआनिन की बात करेंगे जी। ठीक है, तो इसी से मतलब क्या होता है? इससे क्या होता है? इसी से भी किसी भी जीव का मतलब क्या होता है? डीएनए का मतलब क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप का पहला बैच लॉन्च कर दिया है। वैभव फेलोशिप भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भारतीय डायस्पोरा के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है। भारतीय डायस्पोरा क्या बोलते हैं उसको? डायस्पोरा क्या, डायस्पोरा क्या होता है जानते हैं? फॉरेनर जो इंडिया से बाहर हाँ चला गया। दूध सर एनआरआई। जहाँ हाँ, दूध होते डायस्पोरा हैं का मतलब बोलता है, बोला जाता है भारत एक तरह से एनआरआई कह लीजिए। ठीक है, भारतीय डायस्पोरा जो होता है बहुत अधिक प्रमुख भूमिका निभाती है। किसी भी देश की नीति आपके देश के प्रति कैसा हो उसको इम्पैक्ट करता है। तो भारतीय डायस्पोरा वहां पे कितनी संख्या में है। ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट हो गया, सब ब्रिटिश हो गया। ठीक है, ये सब मतलब क्या करती है? तो ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंस करती है।
भारतीय डियास्पोरा के हिसाब से भी थोड़ा नियम नियम वगैरह बनाती है, जैसे हाउडी मोदी कार्यक्रम हो गया, या फिर मतलब भारतीयों को वोट लेने के लिए भारत के प्रति अच्छा नीति बना के रखती है। तो भारतीय डियास्पोरा जो होता है सो मतलब नीति, किसी देश के नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इन्हीं के तहत वैभव फेलोशिप भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भारतीय डियास्पोरा के वैज्ञानिक के बीच सहयोग परिकल्पना करना, इसके लिए कौन सा वैभव फेलोशिप है, ठीक है। भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविद, ठीक है, जिसको अब डायस्पोरा में एनआरआई भी आएंगे, ओआईसी भी आएंगे, पीआईओ भी आएंगे, इन सबको मतलब क्या करना है, फेलोशिप प्रदान करना है। क्या करना है इनको, फेलोशिप प्रदान करना है, ठीक है। 75 चयनित अध्येताओं और क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा आदि सहित 18 पहचाने गए ज्ञान क्षेत्रों में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार मैं सबको रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि आज का थोड़ा जो था ना थोड़ा टफ था, तो सबको मैं जल्दी जल्दी आप लोग को रिवीजन करवाता हूँ। पढ़ेंगे इसको प्रिंट आउट निकाल के तो दिमाग में आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले बताएं, संगम पोर्टल को किसके, संगम डिजिटल ट्विन पहल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संचार तो मंत्रालय संचार मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? संचार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ध्यान रखें, किसके द्वारा? संचार मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने, सभी लोग बोलेंगे, ठीक है, कहानी सुनने नहीं आया आप, ठीक है। कितने यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा? 300 यूनिट। 100 यूनिट, कितना? 300 यूनिट, ठीक है। और इसमें परिवार की बात करें, कितनी बचत हो जाएगी परिवार की? लगभग 15 से 16 से 18,000, 15 से 18,000 इसको मतलब 15 से 18,000 करोड़ रुपए परिवार वाला चलेगा, समझ रहे हैं ना। क्या हो ना, सारे परिवारों लिखा हुआ है, परिवारों लिखा सारे हुआ है, परिवारों का मतलब पूरे कलेक्टिव डेटा जनसंख्या लिया है। कलेक्टिव डाटा दिया है। परिवारों को सालाना, ठीक है, 15 से 18,000 करोड़ रुपए। अच्छा, पूरे परिवार का लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी हो ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। स्वाति पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके लिए किया गया स्वाति पोर्टल को लॉन्च? महिलाओं के विज्ञान के कैम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हाँ, मैंने मैं पूछ क्या रहा हूँ, मेडिकल के लिए। महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आप पूछेंगे कौन से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तब बताएंगे स्टेम को। स्वाति स्टीम, स्टीम मतलब क्या है? इसमें एस से मतलब साइंस, ई का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग, एम का मतलब मैथ, एम में क्या है? मेडिकल। और इसी के लिए क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए स्वाति पोर्टल। अब चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना के तहत, ठीक है, कितना 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं? 6,000, ठीक है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए कौन सी संस्था देगी? वर्ल्ड बैंक देगी 10%। एफएफडी, प्राइवेट एफएफडी बाहरी वित्त सेल्स देना है ना। हाँ, ठीक है। साथी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसान कल्याण मंत्रालय। किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो साथी पोर्टल को। इसके द्वारा टोल फ्री एक हेल्पलाइन लॉन्च किया गया किसान रक्षक के नाम से। क्या नाम है उसका? तो नंबर कितना है? बिल्कुल, क्या नाम है? 14447, ठीक है। किलकारी क्या है? किलकारी क्या है? पोर्टल नहीं, पहल है, किसके द्वारा? महिला और बाल कल्याण एनसीपीसीआर। है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अगर पूछेंगे लॉन्च किसके द्वारा किया गया, पहले लॉन्च पे बाद में आता है, ठीक है। पहले बताए कौन कौन से राज्य में इसको लॉन्च किया गया है? गुजरात है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। क्या होगा? तो एक प्रकार का ऑडियो प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा ऑडियो प्रशिक्षण? और जो फीमेल, हाँ, साथ में मतलब किसे दिया गया? इसके लिए मतलब एक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को लॉन्च किया गया, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसमें 72 ऑडियो संदेश होंगे। किनके लिए होंगे? किसके लिए रहेगा? इनके लिए रहेगा, क्या बोलते हैं, मातृ प्रजनन के लिए, ठीक है। चलिए, नवजात और बाल स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखिए, शिक्षा मंत्रालय। किसे लाभान्वित, इनसे लाभान्वित कौन होंगे?
नवोदय के नवोदय के मेधावी छात्र, ठीक है। अब आते हैं घर। घर जाओ और पुनः एकजुट हो जाओ, मतलब कि क्या मतलब, गो होम एंड रिडीम नाइट पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार बाल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। सागर सेतु की बात करेंगे तो एक तरह का मरीन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? जहाज रानी जलमार्ग जलमार्ग मंत्रालय। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, इसमें दो चीज को लॉन्च किया है, मर्केंटाइल समुद्री विभाग है, मैरीटाइम सिंगल विंडो मॉड्यूल, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे बात करेंगे तो बताना है आपको युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो युविका, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा इसरो के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि बच्चों में स्पेस के प्रति जागरूकता बढ़े, ठीक है। सागर आंकलन दिशा निर्देश, बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक के लिए सागर आंकलन दिशा निर्देश को क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। जो कि मुख्यतः उद्देश्य है लॉजिस्टिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना। IMPL AI कार्यक्रम की बात करेंगे तो भारत में AI को स्टार्टअप को बढ़ावा देने में कौन मदद करेगा? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ एक समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ एक MOU किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, गति शक्ति अनुसंधान पीठ की बात करेंगे तो गति शक्ति अनुसंधान पीठ की बात करेंगे तो किसके द्वारा मतलब इसका एक रिसर्च चेयर स्थापित किया गया शिलोंग में, किस मंत्रालय के द्वारा? जलमार्ग मंत्रालय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसी मंत्रालय से 4-5 क्वेश्चन आ गया। बातचीत कर रहे हैं तो, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना की बात करेंगे तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? ओडिशा उड़ीसा के संबलपुर ओडिशा में लॉन्च किया गया। इसमें उद्देश्य क्या रहेगा? तो जो मतलब क्या करें, मुख्यतः मतलब प्रशिक्षण देना है, ठीक है। इसमें भारत सरकार ने वेंडर को, स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदार को कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है। मिशन उत्कर्ष की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या चीज को नियंत्रित करने के लिए इसको किया गया है? एनीमिया को, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? और साथ में कौन है? आयुष मंत्रालय के अलावा कौन है? महिला विकास महिला विकास मंत्रालय, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 12 महीने की अवधि में पोषण ट्रैकर के तहत 14 से 18 वर्ष के बच्चों को, इनको किशोर कहते हैं, ठीक है। 14 से 18 के बाद में क्या होता है? किशोर होता है, ठीक है। 94,000 से अधिक। इसमें कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे? विथ जिला के नाम के साथ बताइए। पहले राज्य का नाम, फिर जिला। झारखंड, असम का मध्य डोगरी, प्रदेश, ठीक है। जिला का नाम, राज्य के बाद जिला का नाम। बस्तर, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, असम का कौन सा है? सदरी डोगरी है। झारखंड का है आपका पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा। बस्तर है, ठीक है। बस्तरा नहीं है, बस्तर है, ठीक है। महाराष्ट्र का कौन सा है? धौलपुर नहीं, जिला है गढ़चिरौली। एक और कौन सा राज्य रह गया? धौलपुर। राजस्थान का धौलपुर, ठीक है। धौलपुर जिला राजस्थान है। चलिए, मेरा पहला वोट देश के अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। जीनोम इंडिया पहल के तहत एक डेटा सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? हैदराबाद। कहाँ पे बनाया गया? फरीदाबाद में बनाया गया, ठीक है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब आया था? 2020 प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा है? किसके नेतृत्व में चल रहा है? प्रोफेसर के थंगराज। प्रोफेसर के थंगराज कहाँ के प्रोफेसर है? हैदराबाद में है ना, सेंटर ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के मतलब क्या है, ठीक है। ध्यान रखें। जीनोम केवल 4 अक्षर से बना, तो कौन कौन है जीनोम में? कौन कौन होता है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। किसी जीव के DNA का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? DNA का निर्माण किसके? जीनोम से, ठीक है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव
फेलोशिप की बात परीक्षाओं में करेंगे तो हार्डवेयर पहला कौन रहता फेलोशिप है ना? मिला गया है। इस फेलोशिप से प्रभावित कौन होंगे, किनको इंडियन लाभ डायस्पोरा मिलेगा? इंडियन डायस्पोरा डायस्पोरा को मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए 78 चयनित अधिवक्ताओं तो क्वांटम प्रौद्योगिकी, लोग फ्री स्वास्थ्य, में फार्मा आदि सहित 18 पहचाने गए क्षेत्र में, ठीक है, 75 लोगों को 18 पहचाने गए ज्ञान क्षेत्र में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कल हम लोग जो देख कर आएंगे, कल हम लोग का क्या होगा, तो कल आप लोग नेशनल वाला इसको पर्क कराइएगा, ठीक है। हम जानते हैं आप लोगों से कोई पर्क नहीं आता, मुझे पूरा पता रहता है, यहीं पे आकर पढ़ते हैं, इसलिए आपको याद होता नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब याद तो वही नहीं इतना आएगा, सही याद करने का तरीका बताते हैं कैसे याद होगा। कल आज वाला कल पूछेंगे तो कल सब समाप्त रहता है, ठीक है। बताइए तो मतलब बच्चों, महिलाओं में शिक्षा में विकास के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया था, खास करके बच्चों में कृषि विज्ञान। किया गया था महिलाओं में विकास के लिए, तो साइंस को विकास के लिए कृषि विज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया गया, अभी यही पढ़ा है अभी हम, स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल क्या क्वेश्चन से नहीं क्या पूछते चीज हैं में यार, बच्चों में विकास क्वेश्चन करेगा? आपका बीच में ही रह गया था। बीच में नहीं रह गया था, हम बोले थे आज महिलाओं में, ठीक है, शिक्षा के विकास के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है, स्टेम मतलब साइंस स्ट्रीम के विकास के लिए क्या, स्वाति पोर्टल का। स्वाति पहले है ना पोर्टल के एसटीडी अंतर्गत क्या थे, चीज का बाद में विकास बोल होगा? दिया यार। स्वाति पोर्टल में क्या क्या चीज का नवोदय नवोदय साइंस साइंस इंजीनियरिंग का विकास होगा? वाह, क्या बात है। साइंस क्या है यहाँ पे, यही पढ़ती है, साइंस विज्ञान का, आईटी का, इंजीनियरिंग का, मैथ का, मेडिकल का, मेडिकल। ठीक है। नवोदय वाला कौन सा क्वेश्चन था? नवोदय का देखो वो सर उसकी आपका है विद्यांजलि विद्यांजलि अंजलि था। एक और भी पढ़ते, स्पेस का, स्पेस के प्रति युविका बच्चों की जागरूकता को, युविका यूवी का, यूविका। ठीक है। यहाँ पढ़ना है और यही छोड़ के चले जाना, घर लेके कुछ नहीं जाना है। समर्पित